राधे राधे आप सभी को। स्वागत है शिव जी के गिरधर के चैनल पर आप सभी का। तो आज मैं आपके लिए एक भक्त शिरोमणि रत्नावती की कहानी लेकर आई हूँ। और इस कहानी से हम समझेंगे कि एक भक्त का चरित्र कैसा होता है। और जो भक्त है, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो या कोई बच्चा हो, तो वो भक्त भक्त होता है। और कैसे प्रभु मतलब उसके लिए आ जाते हैं और कैसे उसकी पग पग पे रक्षा करते हैं। तो हम इस कहानी से उस चीज को समझेंगे। और आप लोग कहानी पे ज़्यादा जोर दीजिएगा, पीछे का बैकग्राउंड बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिएगा, बहुत मुश्किल हो जाता है रिकॉर्डिंग करना। तो चलिए मैं आपको भक्त रत्नावती की कहानी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, जो रत्नावती थी ये जयपुर, राजस्थान के जयपुर के आम्बेरगढ़ की महारानी थी। इनके पति का नाम था राजा माधो सिंह। और जो राजा माधो सिंह थे वो महाराजा मान सिंह के छोटे भाई थे। ठीक है, तो चलिए अब हम उनकी कहानी शुरू करते हैं। रानी रत्नावती जो थी वो अपने मधुर व्यवहार से, मधुर वाणी से, बढ़िया आचरण से सारे महल में आदरणीय थी। सब उनको बहुत ज्यादा आदर करते थे, उनकी रिस्पेक्ट किया करते थे। और दासियां तो उनको अपनी जननी मानती थी, क्योंकि उनका उनका जो भाव था, चाहे वो दासियों के प्रति हो या किसी अन्य व्यक्ति के प्रति हो, बहुत ही आदरणीय और मधुर व्यवहार था उनका। सब एक समान व्यवहार वो किया करती थी, कोई भेदभाव वो नहीं करती थी। तो रानी रत्नावती जी के महल में एक दासी रहा करती थी, जो बहुत बड़ी भगवत प्रेमी थी। और प्रभु जो है वो अपने प्रेमी भक्तों के सामने विभिन्न प्रकार की लीलाएं करते हैं। लीलाओं करने में भी वो संकोच नहीं करते। ठीक वैसे ही अखिल कोटि सिंधु भगवान उसके सामने तरह तरह की लीलाएं करते थे और उस दासी को आनंद प्रदान करते थे। तो रानी रोज देखती थी कि ये जो दासी है वो रोज नाम उच्चारण करती है और रोज बहुत अलग तरीके के आनंद में ये डूबी रहती है। आखिरकार ये किसका नाम पुकारती है, कौन है ये? और मतलब वो उन्हें रोज देखती थी। और ना उनका मन उस दासी के प्रति खिंचा चला जाता था। उनका जो हृदय था वो दासी के प्रति जाता था कि मतलब मैं इनसे पूछूं ये क्या कर रही है। तो एक दिन क्या हुआ कि देखते ही देखते रानी का मन में भी प्रेम उत्पन्न होने लगा। और एक दिन रानी रत्नावती ने उस दासी को पकड़ लिया और उसने पूछा कि आप ऐसे आनंद में क्यों डूबी रहती हो, आप ये किसका नाम जाप करती हो? क्योंकि एक बार क्या हुआ था कि रानी रत्नावती ने दासी के मुंह से 2-3 नाम सुन लिए थे। और वो नाम क्या थे? वो दासी अक्सर क्या कहा करती थी, हे नवल किशोर, हे नंद नंदन, हे व्रज चंद्र। ऐसी पुकार सुनकर रानी बहुत ज्यादा व्याकुल हो जाती थी। तो इसी बात को याद करके उसने उस दासी को उस दिन पकड़ लिया और उससे पूछा कि तुम ये किसका नाम जाप करती हो, ये कौन है? बार बार पूछने पर भी उस दासी ने रानी को कुछ नहीं बताया, सिर्फ इतना कहा, ये श्री कृष्ण का नाम है जिन्हें मैं लेती हूँ। लेकिन रानी ने बहुत पूछना चाहा कि तुम इतने प्रेम में कैसे डूबी रहती हो, मुझे कुछ तो बताओ, क्या है इतना माधुर्य तूने भगवान के नाम में कैसे भर दिया? मैं जब जब तेरे मुंह से ये सब सुनती हूँ तो मैं पागल हो जाती हूँ। बहुत सारी बातें रानी ने दासी को बोली, लेकिन दासी ने बहुत टालने की भी कोशिश करी, उन्हें कुछ नहीं बताया। क्योंकि देखो, जब तक सामने वाले का मन बिल्कुल हमें उसके प्रति समर्पित ना दिखे, तब तक उन्हें सारी चीजें नहीं बतानी चाहिए। तो दासी ने भी ठीक वैसे ही किया। दासी ने पहले ये देखना चाहा कि ये कुछ दिन का प्रेम है या फिर इनके मन में सचमुच प्रेम उमड़ रहा है उस नाम को सुनकर। तो क्या हुआ कि दासी ने फिर उन्होंने दोबारा से दासी को पकड़ा कि नहीं, आज तो तुम मुझे बता के ही जाओ कि ऐसा क्या है उस प्रेम भाव में, कैसे तुम इतनी भगवत प्रेमी रहती हो, मुझे भी बताओ, मैं बार बार पागल हो जाती हूँ, मेरे नेत्रों में आंसू आते हैं, ये कौन है, मुझे समझाओ। तो दासी ने तो पहले बहुत टालने की कोशिश करी, लेकिन जब रानी नहीं मानी, उनके पीछे पड़ गई, तब दासी ने उनसे कहा कि देखो, ये सब आप मुझसे कुछ मत पूछो। अपने महल में जो आपका सुख है आपके महल में, आप उन सुखों को भोगो। और जो ये रास्ता आप मुझसे पूछ रही हो, ये रास्ता बहुत बहुत कठिन है। इस रास्ते पे चलने से सुख की प्राप्ति नहीं होती, लेकिन जब वो मंजिल मिलती है तो उसका एक अलौकिक आनंद मिलता है। लेकिन इस पे बहुत संघर्ष करना पड़ता है, इस रास्ते पे बहुत ज़्यादा बदनामी भी सहनी पड़ती है। क्योंकि भक्ति और प्रेम, ये दो रास्ते ऐसे हैं कि इसमें आपको लोग पागल भी बोलेंगे, आपका नाम भी खराब करेंगे, बदनामी भी देंगे। तो ये चीज़ें होती हैं। तो दासी ने खूब समझाया लेकिन वो नहीं मानी। लेकिन रानी की उत्कंठा और भी ज़्यादा बढ़ गई जब दासी ने ये सब बातें बोली।
अब तो वो बड़ी आग्रह से पूछने लगी कि ये श्री कृष्ण प्रेम का रहस्य मुझे बताओ। तो जब दासी ने ये सब देखा, उनकी ये वेदना देखी, तब दासी से नहीं रहा गया। तब दासी ने उन्हें अधिकारी जानकर उन्हें श्री कृष्ण प्रेम का दुर्लभ उपदेश दिया। अब तो रानी ने दासी को अपना गुरु बना लिया। महल की इतनी बड़ी रानी और दासी को गुरु बना रही है, देखिए यहाँ पे। अब यहाँ पे आप क्या समझ रहे हो कि मतलब जो प्रेम है, जो ज्ञान है, आप उसमें छोटे बड़े का भेद नहीं कर सकते। खुद स्वयं भगवान ने भी भेद नहीं किया, तो हम क्यों करें। अगर कोई हमें अच्छी बात सिखा रहा है, चाहे वो आपका छोटा ही क्यों ना हो या बड़ा ही क्यों ना हो, आप सीखो। उसमें आप ये मत देखो ये मेरे से छोटा ही है, मुझे बताएगा। तो यहाँ पे हमें ये वाली बात सीखने को मिलती है। रानी इतने बड़े महल की रानी, और पहले के राजाओं महाराजाओं की बातें चल रही हैं, अभी की नहीं। उन्होंने उस टाइम पे उस छोटी सी दासी को अपना गुरु बना लिया। हालांकि दासी ने मना भी करा कि मुझे इतना आदर सत्कार मत दो, मैं एक दासी हूँ, मुझे दासी ही रहने दो। लेकिन रानी नहीं मानी, वो उन्हें अपनी गुरु मानती गई और उसी भाव से उनका सादा सत्कार वो करने लगी। तो अब महल में हरी चर्चाएं होने लगी हैं, और उनके मतलब कि जो भी था, मतलब डेली हरी चर्चाएं चलती थी। जो भवन विलास से भरा पड़ा था, अब वो भगवत प्रेम में भर गया। और एक दिन वो दासी से रो रो कर कहने लगी, रानी ने एक दिन दासी से रो रो कर कहा कि कछुक उपाय कीजे, मोहन दिखाए दीजे, तब ही तो जीजे, ते तो आनी उर अरे है। अर्थात कुछ उपाय करो रानी दासी, कुछ उपाय करो, मुझे मोहन के दर्शन कराओ, तभी ये जीवन रहेगा। आह, वे मेरे हृदय में आकर पड़े हैं, कुछ तो करो। तब दासी ने कहा, महारानी दर्शन सहज नहीं है, उन्हें वश में करने का तो सिर्फ एक ही उपाय है, और वे है प्रेम। आप चाहें तो प्रेम से उन्हें वश में कर सकती हैं। रानी के मन में ये बात कुछ बैठ गई कि भगवान से बढ़कर अब कुछ भी नहीं है, और उन्हें अब सब कुछ फीका नजर आने लगा। एक दिन क्या होता है कि एक बार उनके महल में प्रेमी महात्मा पधारते हैं, और वो वैराग्य की मूर्ति थे, भगवत प्रेम में झूम रहे थे। तो रानी को लगा कि ये जो मेरा जो रानीपन है, ये सत्संग में बड़ा बाधक है, जिसके कारण मुझे सत्संग से दूर रहना पड़ता है। तो इतने में रानी ने क्या करा कि सब कुछ छोड़ महात्मा के दर्शन किए और सत्संग का लाभ उठाया, और वो साधु संगों का संग करने लगी। देखिए, हरी कृपा होगी, प्रभु की कृपा होगी, तो सबसे बड़ी चीज पहले आपको साधु संत की सेवा मिलने लगेगी। ये बिल्कुल हकीकत है। आप वैष्णव सेवा करें या शैव की सेवा करें या किसी भी संत मुनियों की आप सेवा करें, वो सबसे पहली सेवा होती है भगवान के नजदीक जाने की। तो वही चीज रानी के साथ होने लगी। महल में साधु संगतों का आगमन होने लगा। अब पूरे महल में, पूरे राज परिवार में, पूरी प्रजा में ये सब बातें होने लगी कि ये रानी कर क्या रही है। सारी मान मर्यादा छोड़ दी, पर्दे वगैरह सब करना उन्होंने छोड़ दिया, साधु संग कर रही है, उनके साथ बीच में बैठ रही है, नाच रही है, गा रही है। तो क्या हुआ कि माधो सिंह जो थे, उनके पति जो थे, वो दिल्ली में थे उस टाइम पे। तो मंत्रियों को ये सब अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने राजा को एक पत्र लिख दिया, और लिखा उसमें कि रानी ने कुल मर्यादा छोड़कर मोड़ों की भीड़ में जा बैठी है। मोड़ो मतलब यहाँ पे साधु से है, कि साधुओं की भीड़ में जा बैठी है। ये सब पढ़कर राजा के तन बदन में आग लग गई। वो क्रोध से भर गए, उनकी आंखें लाल हो गई। और अचानक उसी समय रत्नावती का पुत्र कुंवर प्रेम सिंह वो राजा के पास, मतलब वो भी दिल्ली में ही थे, तो वो राजा से मिलने आ गई उसी टाइम। तो उन्होंने उनको अपने पिता को प्रणाम किया। अब पुत्र के माथे पे तिलक लगा हुआ था, तुलसी माला थी, क्योंकि वो भी थोड़े बहुत भगवत प्रेमी थे। जो उनके रत्नावती और माधो सिंह के जो पुत्र थे कुंवर प्रेम सिंह, वो भी भगवत प्रेमी थे। तो वो उन्हें देख के और भी ज्यादा खिसिया गए कि एक तो माँ साधु बन रही है, ऊपर से ये पुत्र ये गले में कंठी वंठी पहन के घूम रहा है। तो उन्होंने उसका उपहास उड़ाया भरी सभा में कि देखो देखो, साधुनी का लड़का आया, साधुनी का छोरा आया। तो वो चुपचाप वहां से ये वाली बात सुन के चले गए। तो उन्होंने बाहर जाकर लोगों से पूछा कि मतलब पिताजी की नाराजगी का क्या कारण है। तो लोगों ने बताया कि ऐसे ऐसे आपकी माता ने साधु संग किया है और वो भगवत प्रेमी हो गई हैं, सारी कुल मर्यादा उन्होंने छोड़ दी है। ये बात सुनकर उनके मन को इतना आनंद प्राप्त हुआ कि मेरी माता भगवत प्रेमी बन रही है। उन्होंने अपनी माता को पत्र लिखा और कहा कि हे माता जी, तुम धन्य हो, जो तुम्हारे हृदय में भक्ति जागृत हुई है ना, अब तो इस भक्ति को सर्वथा सच्ची भक्ति बनाकर ही छोड़ना, क्योंकि आज पिताजी ने मुझे साधुनी का लड़का कहा है और मैं सचमुच साधुनी का पुत्र ही कहलवाना चाहता हूँ, साधुनी का पुत्र ही रहना चाहता हूँ। मेरी यही प्रार्थना है और मेरी ये प्रार्थना व्यर्थ ना जाए।
ये पत्र पढ़ते ही रानी का प्रेम हृदय एकदम मतलब प्रेम से भर गया और कहने लगी कि आह, सच्चा पुत्र तो वही है जो अपनी माता को श्री भगवान की ओर जाने के लिए प्रेरणा करता है। अब जब ये बात उधर माधो सिंह को पता चली कि पुत्र ने माता को ऐसा पत्र लिख के भेजा है, तो वो अपने पुत्र को मारने के लिए दौड़ा। लेकिन उन मंत्रियों ने उन्हें शांत करा दिया कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है। फिर उन्होंने फिर सोचा कि चलो ठीक है, इसको तो नहीं मारूंगा लेकिन इसकी माँ को मैं ज़रूर मार दूंगा। तो उन्होंने अपनी बीवी को यानी कि अपनी पत्नी को मारने का फैसला किया। और वो जब दिल्ली से आमेर के लिए निकले, तो जब आमेर वो पहुँचे, तो आमेर पहुँचते ही मतलब जो उनका मतलब महल था वो आमेर में था। तो आमेर जब वो पहुँचे तो रानी के कुछ विरोधी थे, उन्होंने कुछ और बड़ा चढ़ाकर, एक होता है ना मिर्च मसाला लगाकर। अब देखो, दूसरे घरों में ऐसे ही आग लगाई जाती है। जब हमें पता होता है कि घर में ही लड़ाई है, घर में ही झगड़ा है, कलेश है, तो तीसरा इंसान ऐसे ही फायदा उठाता है कि उसका घर परिवार पूरी तरीके से बर्बाद हो जाए। तो यहीं पे उन लोगों ने करा, क्योंकि वो रानी से जलते थे। तो इसी जलन में रानी की 2-4 बातें एक्स्ट्रा लगा के उन्होंने माधो सिंह को बता दिया, जिससे माधो सिंह और भी ज़्यादा क्रोधित हो गया। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा। अब वो सोचने लगा कि मैं इसे कैसे मार दूँ। फिर षड्यंत्रकारियों के साथ राजा ने मिलकर एक योजना बनाई कि पिंजरे में जो सिंह है, उस सिंह को हम रानी के महल में छोड़ देंगे, ठीक है। और जब वो सिंह रानी को मार देगा, तो हम लोगों में ये डाल देंगे कि सिंह जो है वो पिंजरा तोड़ के रानी के महल में घुस गया था और उसी घटना में ये दुर्घटना हो गई, ऐसा हम कह देंगे। तो ये सब सोच विचार के सिंह को रानी के महल में छोड़ दिया गया। अब रानी उस समय पूरा कर रही थी, अपने काम वगैरह में लगी थी। तो दासी उसके पास बैठी थी। दासी ने देख लिया कि सिंह आ रहा है, तो दासी ने बोला, रानी सिंह आया, देखिए देखिए। रानी कुछ सुध-बुध नहीं थी, क्योंकि वो अपने काम में लगी थी। अब रानी की जो स्थिति बड़ी विचित्र थी, नेत्रों में आंसू थे अनुराग के। तो दासी ने फिर दोबारा से कहा, रानी देखो देखो, सिंह आया। तो रानी ने बड़ी शांति से कहा, बड़े ही आनंद की बात है ये तो, कि आज मेरे मेरे बड़े भाग्य जो मेरे प्रहलाद के स्वामी श्री नरसिंह जी पधारे हैं, आइए इनकी पूजा करते हैं। इतना कहकर रानी बड़े सम्मान के साथ सिंह की पूजा करने के लिए गई, परंतु अब वह सिंह नहीं था, उनके सामने साक्षात नरसिंह जी थे। रानी ने उनको प्रणाम किया, उनको पाद्य अर्घ्य दिया, माला, तिलक, धूप, दीप, भोग, प्रणा, आरती, स्तुति, उन्होंने सभी कार्य किए। कुछ ही क्षण बाद सिंह रूप प्रभु महल से निकले और जो लोग पिंजरा लेकर रत्नावती जी को सिंह से मरवाने के लिए लाए थे, सिंह रूप प्रभु ने उन्हें परलोक पहुंचा दिया और सिंह बनकर पिंजरे में प्रवेश कर गए। लोगों ने दौड़कर ये सारी कथा राजा माधो सिंह को सुनाई। अब तो माधो सिंह की आंखें खुल गईं। राजा दौड़कर महल में आया और प्रणाम करने लगा। प्रभु को प्रणाम किया, अपनी पत्नी को प्रणाम किया और रानी से कहा, एक बार मेरी ओर देखो तो सही। तो रानी ने कहा, महाराज अब ये आंखें इनके सिवा कहीं नहीं टिकती, मैं क्या करूं। राजा ने कहा, अब ये सारा राजपाट, धन, सब कुछ तुम्हारा है, इसे तुम जैसे चाहे जिस कार्य में लगाना चाहो तुम लगा सकती हो। रानी ने कहा, स्वामिन मेरा धन तो एकमात्र श्याम सुंदर है, मुझे इन्हीं के साथ आनंद मिलता है, मुझे यहीं लगे रहने दीजिए। राजा प्रेम और आनंद से गदगद हो गए। रानी की भक्ति के प्रभाव से उनका चित्त भी भगवान के प्रति खिंच गया। देखिए, जिनकी ऐसी भक्त पत्नी हो, उन पर भगवान की कृपा क्यों ना हो। घर में एक भी भक्त होता है ना, तो वह कुल को ताड़ देता है। ये इनकी पूरी कहानी थी। ये था हमारी महान रत्नावती का पावन चरित्र। ये थी हमारी भक्त शिरोमणि। तो ये जो पूरी कथा थी, अब आज के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम नहीं समझा पाते हैं लोगों को, लेकिन बहुत प्रेम से जब भी आप भक्ति के रास्ते चल रहे हो, तो बहुत प्रेम से आपको सारी चीज़ों को सहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं। जैसे परीक्षा रत्नावती जी की ली। अरे सिंह को देख के अच्छे डर जाते हैं, लेकिन वो रानी, वो बिल्कुल नहीं डरी। उन्होंने सिंह में भी भगवान को देख लिया और फिर भगवान को तो आना ही पड़ा उनकी रक्षा के लिए, तो उन्होंने उसकी रक्षा भी करी, उनका मान बढ़ाया और साथ ही साथ जो उनका पति था, उनका हृदय भी उन्होंने शुद्ध किया। एक पत्नी की वजह से पूरा कुल तर गया, एक पुत्र की वजह से पूरा कुल तर गया, पुत्री की वजह से कुल तर गया। ये चीजें हमारे समाज में हुई हैं। इस कलयुग में भगवान ने वो चीजें भक्त के द्वारा करवाई हैं। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? आपको आनंद आया या नहीं आया? आप लोग जरूर बताना और कमेंट में आप सभी राधे राधे लिखना।